मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं अवर्गीकृत प्रदत्तों से प्रतिशतांक निकालना, यानी परसेंटाइल फ्रॉम अनग्रुप्ड डाटा की बात हम लोग करेंगे। क्योंकि यहाँ पे कभी कभी हम लोग बात कर लेते हैं कि P10 निकाल लो, P10 क्या होता है, P20 क्या होता है और P30 क्या होता है। तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे इस वीडियो के अंतर्गत सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे और इसको एक क्रम से आप लोग विधिवत देखिएगा। हम यहाँ पे पूरा एकदम ओरिजिनल कैलकुलेशन करके आप लोगों के लिए हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये आपके लिए जो सांख्यिकी पढ़ते हैं या जो सांख्यिकी में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिसमें यह इस्तेमाल होता है, उसके लिए आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। तो आइए देखते हैं हम अवर्गीकृत प्रदत्तों से प्रतिशतांक कैसे निकालते हैं, या परसेंटाइल फ्रॉम अनग्रुप्ड डाटा, जहाँ पे सारणी नहीं दिया होता है, आपको केवल और केवल डाटा दे दिया जाता है। उन डाटा से कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग P10, P20, P30 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आइए इसके हम सबसे पहले स्टेप्स की बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से चरण को अपने अंदर समाहित करता है, और स्टेप्स आप लोग भी नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि इसके स्टेप्स को अगर नहीं जानेंगे तो आप लोग इसका कैलकुलेशन कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टैटिस्टिक्स नहीं भी जानते वो लोग भी इस चीज़ को समझे, जाने और पहचानें। तो अगर हमारे सामने अगर प्राप्तांक दिए गए हैं, जैसे 1 से लेकर के लगभग 10 या 15 या 20 आपको प्राप्तांक दिए गए हैं, तो उन डाटा से हमें किस तरीके से P10, P20, P30 एंड सो ऑन जो भी निकालना होगा, कैसे निकालें। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सभी प्राप्तांकों को आरोही क्रम में लिखना होता है, यानी असेंडिंग आर्डर में सारे प्राप्तांकों को लिख लेना होता है। उसके बाद क्या करना होता है, सेकंड स्टेप में श्रेणी का, जब आपने आरोही क्रम में लिख लिया तो फिर उसके बाद एक श्रेणी बन जाता है। तो उस श्रेणी का वह बिंदु ज्ञात करना होता है जो प्रथम n/100 प्राप्तांकों को शेष प्राप्तांकों से क्या करता है, अलग करता है। क्या करता है, अलग करता है। तो ये हुआ दूसरा स्टेप, यानी n/100 आपको सबसे पहले इवेल्युएट करना है। जहाँ पे n क्या होता है मित्रों, n आपका जो है कुल प्राप्तांक होता है, और k होता है जैसे कि k के नीचे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं या अंक पाए हैं। जहाँ पे जैसे pk हमको इवेल्युएट करना होता तो यही k हमारा k इंडिकेट करेगा। वो आगे हम चल के बात करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। फिर अगले स्टेप में क्या करना होता है, इसको कैलकुलेट करने के बाद तीसरे स्टेप में आपको क्या करना होता है, आरोही क्रम में व्यवस्थित प्राप्तांकों को n/100 प्लस 0.5वां प्राप्तांक ही प्रथम n/100 प्राप्तांकों को अलग करता है। यानी हमको जो है n/100 प्राप्तांकों को शेष प्राप्तांकों से कौन अलग करता है, ये वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। n/100 ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, प्लस 0.5वां प्राप्तांक हम निकालेंगे, जो कि n/100 प्राप्तांकों को शेष प्राप्तांकों से क्या करेगा, अलग करेगा। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या करना है हम लोगों को, स्टेप नंबर 4 में ये करना है। तो
स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, जब हम पी के की वैल्यू यानी अतः फिर इसके बाद क्या होगा कि जो एन के बाई 100 आपने कैलकुलेट किया है प्लस 0.5 वह प्राप्तांक ही रिक्वायर्ड प्रतिशतांक यानी परसेंटाइल होगा। मतलब जब हम यही वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड जो उत्तर होगा वही हो जाएगा। अर्थात पीके की वैल्यू निकालने के लिए, परसेंटाइल या प्रतिशतांक निकालने के लिए आपको टोटल वैल्यू जो निकालना होगा वो एन के बाई 100 प्लस 0.5वां प्राप्तांक, ये आपको निकालना होगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इसको याद रखना है आपको। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य बात होगी, ध्यान यह देना होगा कि यदि मान लीजिए, यहाँ नोट करके हम लिख देते हैं, यदि मान लीजिए हम पीके की वैल्यू इवेल्युएट कर लिए यानी एन के बाई 100 करके प्लस 0.5 वह प्राप्तांक निकाल लिए और ये हमारा दशमलव में वैल्यू आ गया, यानी पीके किस में आ गया, दशमलव में अगर आ गया तो उसके लिए क्या करेंगे, तो जैसे दशमलव मान लीजिए ए पॉइंट बी हो गया, जहाँ ए बी आपका दो पूर्ण संख्या है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर वैल्यू दशमलव में आएगा तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी ए पॉइंट बीवां प्राप्तांक निकालने के लिए ये ज़रूर फार्मूला आप लोग याद करना। यहाँ पे हम लिखेंगे एवां प्राप्तांक फिर प्लस दशमलव यानी 0.2 इंटू आपको ए प्लस 1 आगे हम लिख देते हैं, यानी A.B वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एवां प्राप्तांक देखना होगा, फिर प्लस करना होगा 0.B से मल्टीप्लाई करना होगा किसमें, A+1 वह प्राप्तांक में, और माइनस करना होगा वह प्राप्तांक में। तो ये आपको वैल्यू इवेल्युएट करना होगा। तो ये फार्मूला याद रखना। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएं। ठीक, तो कैलकुलेशन हम करना शुरू करते हैं। अब जैसे एग्ज़ाम्पल ले लीजिए आप लोग, एग्ज़ाम्पल find the values of P20, P25, P40, P60 एंड P85। जैसे इतना आपको कैलकुलेट करना है। ऑफ द गिवन डाटा, अब आपके पास डाटा दिया है, मान चलिए 43, 20, 25, 11, 16, 8, 31, 35, 12, 40। ये इतने मान लीजिए आपके पास डाटा दिया है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 डाटा आपके पास दिया गया है। अब आपको P20 निकालना है, इसका P25, P40, P60 एंड P85 निकालना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सारे स्टेप्स आप ध्यान से देख लीजिएगा और स्टेप के अकॉर्डिंग आपको काम करते चले जाना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, असेंडिंग आर्डर यानी आरोही दिए गए डाटा को आरोही क्रम में लिखना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं।
तो आरोही क्रम में लिखो पहले, आरोही क्रम में पहले पूरे डाटा को लिख लेना है। तो आरोही क्रम इसका क्या हो जाएगा, आरोही क्रम इस तरीके से होगा। आप डाटा देख लीजिएगा, डाटा आपके सामने है, ये देखिए, देखो 8 यानी कम से ज़्यादा की ओर जाना है तो 8 होगा, फिर 11 होगा, 12 होगा, फिर 16 होगा, 20 होगा। इसी तरीके से अरेंज कर लेंगे तो हमारे पास समथिंग लाइक ये आ जाएगा 8, 11, 12, 16, 20, 25, 31, 35, 40 आ जाएगा आपके पास 43। तो ये आपके पास, अब इसका जो है क्रम दे दीजिए। क्रम 8वां कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 1, 2, 11 2 पे आ रहा है, 12 3 पे आ रहा है, 16 4 पे आ रहा है, 25 पे आ रहा है, 25 6 पे आ रहा है, 31 7 पे आ रहा है, 35 8 पे आ रहा है, 49 पे आ रहा है और 43 10 पे आ रहा है। तो ये आपके क्रम हो गए। इस क्रम को याद रखना, इसी से सिलेक्शन होगा सारे नंबर्स का, ठीक है। तो आरोही क्रम में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम कैलकुलेशन के लिए। तो हमें सबसे पहले निकालना है, सपोज P20 इवेल्युएट करना है। तो P20 इवेल्युएट करना है तो यहाँ K का मान अब आपका यह 20 हो जाएगा, K बराबर 20 हो जाएगा। और N आपके पास जो टोटल डाटा में नंबर्स दिए हैं वो कितने हैं, 10 हैं, यानी 10 टोटल समूह में आपके पास आंकड़े दिए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या इवेल्युएट करना होगा, यानी PK। तो PK हम निकालेंगे क्या, वही फार्मूला NK/100 प्लस 0.5वां प्राप्तांक, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, N कितना है 10 है, K कितना है 20 है, बटे में हो जाएगा 100 और प्लस हो जाएगा 0.5वां प्राप्तांक, ठीक है, प्राप्तांक। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 आपका ये कट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 प्लस 0.5, यानी ये जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये टोटल हो जाएगा। तो PK का मान आ गया आपके पास 2 प्लस 0.5 अर्थात 2.5। अब देखो ये जो वैल्यू आ रही है आपकी PK की वो दशमलव में आ रहा है, यानी किस में आ रहा है, दशमलव में। तो ये आपका भी फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि दशमलव में ना आता पूर्ण संख्या आता तो वो वाला प्राप्तांक हो जाता, लेकिन ये दशमलव में आ रहा है तो इसको दशमलव में आ रहा है तो हमको वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाला फार्मूला देखो, A.B वाला, यानी हमको A वां प्राप्तांक प्लस 0.B को मल्टीप्लाई करना है, A+1वां प्राप्तांक माइनस A वां प्राप्तांक। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करके वहाँ पे वैल्यू इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो अब देखिए 2.5वां प्राप्तांक के लिए हमें क्या करना होगा मित्रों, हमें ये करना होगा कि हमें 2वां प्राप्तांक लिखना है, फिर प्लस करना है, फिर 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा यहाँ लिख देते हैं हम 2 + 3 यानी 3वां प्राप्तांक, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3वां प्राप्तांक और माइनस 2वां प्राप्तांक, ये वैल्यू निकालना होगा। तो अब आप देख लीजिए, अब जाइए 2वां प्राप्तांक कौन सा है, आप देखिए, यानी दूसरे पोजीशन पे कौन सा नंबर है, दूसरे पोजीशन पे आपके पास जो है 11 है, तीसरे पे 12 है, तो यानी तीसरे पे 12 और दूसरे पे 11, तो वैल्यू रखिए। चलिए, तो 2वां प्राप्तांक आपके पास कितना है, 2वां है 11 प्लस 0.5 इंटू, अब तीसरे में प्राप्तांक है 12 और दूसरे पे 11,
अब इसको कैलकुलेट कर लो। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11 प्लस आगे हम लिखते हैं आ जाएगा आपके पास पीके की वैल्यू 11 प्लस 0.5 और 12 में से 11 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 11.5। ठीक है, ये वैल्यू तो अर्थात इसका जो टोटल वैल्यू पीके की हो जाएगी वो हो जाएगा 11.5। यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? अब इसी तरीके से आप अगर कैलकुलेट करना चाहें तो आप जैसे कैलकुलेट करना चाहें दूसरा P25 तो यहाँ से K का मान कितना हो जाएगा 25, N आपके पास वही रहेगा 10 रहेगा। अब आप जल्दी से PK कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, N K बाई 100 कर लेंगे और प्लस 0.5 कर लेंगे। यही प्राप्तांक हमें चाहिए, वहाँ प्राप्तांक। ठीक, तो अब पीके के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 10 इंटू 25 बाई 100 प्लस 0.5। अब इसको सॉल्व करें, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 × 25, 5 दूनी 10 हो गया। अब 2 को 5 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा और प्लस 0.5 हो जाएगा। तो अर्थात टोटल वैल्यू आ गई 5 × 5 = 10 यानी 3.0, यानी तीसरा आपका प्राप्तांक आ गया। देखो यहाँ पे ये 3 पूर्ण संख्या आ रहा है, तो तीसरा प्राप्तांक कौन सा था, 12 था। नहीं, आप देख लीजिए तीसरा प्राप्तांक कौन सा था। ये देखिए तीसरा प्राप्तांक आपके पास 12 था, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास पी के बराबर 12। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपने दशमलव आया है तब भी पहचान लिए हैं, और दशमलव नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट जाके आंकड़े से देख करके उसका आपका फाइनल आंसर कर लेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से हम वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं, P40 का। जैसे P40 निकालना है तीसरा, तो यहाँ से क्या करेंगे, K का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, N आपके पास वही रहेगा 10। अब यहाँ से P40 निकालना है के लिए क्या करेंगे, NK बाई 100 प्लस 0.5। तो P40 कितना हो जाएगा 10 इंटू 40 बाई 100 प्लस 0.5, 0 कैंसिल हो गया, 4 × 4 यानी 4.5 हो जाए। अब देखो ये क्वांटिटी जो है दशमलव में आ रहा है, तो दशमलव में आता है तो इसको हमें चेंज कर लेना होता है। तो 4.5 को हमको कन्वर्ट करना है चौथा यानी 4वां प्राप्तांक प्लस 0. जो यहाँ 5 है 5 लिखेंगे। फिर हमें क्या करना, 4 × 1 = 5, पाँचवा प्राप्तांक माइनस चौथा प्राप्तांक, ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब आइए देखते हैं चौथा प्राप्तांक कौन सा है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास P40 आ जाएगा। चौथा प्राप्तांक आपका है, आप वहाँ देखिएगा 16 है और 0.5 है, इंटू में हो जाएगा, यानी पाँचवा माइनस चौथा प्राप्तांक। पाँचवा है 20 और चौथा है 16। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 16 प्लस 0.5 ये हो जाएगा 4। उसके बाद जो है 16 प्लस 5 × 20 यानी 2.0 हो जाए, यानी 16 × 2 = 18। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रतिशतांक की वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं और अपने परसेंटाइल की वैल्यू निकाल कर आप चेक कर सकते हैं कि उसका आंसर कितना आता है। तो ये रहा आपका बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू PK निकालना। और फिर हम लोग आगे बात करेंगे नए वीडियो नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद।